कई ऐसे हैं कि भाई मैसेज कर दिया, घर वाले मैसेज वगैरह देखते ही नहीं है, या एक बार यहां से कॉल किया, घर वालों ने नहीं उठाया तो वापस नहीं हुआ, या कई बहादुर लोगों ने नंबर ही अपने लिखवा दिए, है ना, आगे चेंज करवा दिए, पापा की सिम चेंज हो गई, नंबर चेंज कर लो सर। फिर फोन करते गए, भाई टेस्ट नहीं दिया होगा, हाँ वो अब यार गाँव आया हुआ है एक बार मैं भेज दूंगा उसको थोड़े दिनों में, तब दे देगा वो सारे टेस्ट। तो ऐसे भी कर जाते हैं, तुम मत करना ऐसे। किसी एक पेरेंट्स आए किसी एक बच्चे के, उन्होंने आगे पूछा मेरे से कि भाई ये कितने दिन से क्लास नहीं आ रहा है, अब ये कैसे पता चले कितने दिन से नहीं आ रहा है, या तो अटेंडेंस लेनी शुरू करें जैसे छोटी क्लासों में लेते थे, वो तरीका अपना है। तो मैंने कहा सर मतलब, तो मैंने यूं उससे पूछ लिया कि लास्ट टेस्ट कब दिया था, तो उसने कहा सर 15 दिन पहले दिया था। तो इसका मतलब है 15 दिन से नहीं आ रहा। तो मैं अच्छा 15 दिन से नहीं आ रहे, तो उसने कहा हाँ सर 15, उससे पहले आ रहे थे, उससे पहले क्या सब्जेक्ट चल रहे थे क्लास में, क्या याद है तुम्हें, तो उसे सब्जेक्ट नहीं बताएगा। तो मैंने पूछा सही से बता भाई कब से नहीं आ रहा है, तो उसने कहा सर बीच में 1-2 दिन आया था, बाकी पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रहा हूँ। फाइनली ये था कि शुरुआत के 10 दिन ही आया था, उसके बाद आया नहीं। 6 महीने से जयपुर एडमिशन लिया, नहीं आया उसके बाद। होता क्या है, तुम ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे जब से आने लगे ना, तब से समस्या ज्यादा आने लगी। पहले क्या कोचिंग में कौन आता, बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद, उस आदमी को पता था नहीं जाऊंगा तो बर्बाद हूं, करूंगा क्या मैं, यदि नहीं जाऊंगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो उस पैसे की वैल्यू भी समझता था। तुम छोटे बच्चों के सामने टारगेट नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखता नहीं है चीजें। हाँ टेस्ट था क्या तुम्हारे, किस सब्जेक्ट का, इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स है ना, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, अर्थव्यवस्था, और उसमें भी केवल भारतीय। इंडियन इकोनॉमी है अपना सिलेबस, है ना, बेसिकली हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, राजस्थान इकोनॉमी तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, ले देंगे। तो सब लोगों ने दिया था, ऐसे कितने लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया ईमानदारी से, है को 2-4 तो होंगे यार जिन टेस्ट नहीं दिया। बच्चे हो आप, दो तो दो, नहीं दो तो नहीं दो। कितने टेस्ट हो गए अभी क्लास में, ऐसे कितने जिन्होंने तीनों की तीनों दिए, ऐसे लोग जिन्होंने 2 दिए, एक नहीं दिया, ऐसे जिन्होंने आज ही दिया पहले वाले 2 नहीं दिए, एक हाँ, एक क्यों नहीं दिया, शादी में चला गया, कैसे, बिना बताए ले लिया, क्या फर्क पड़ता, उसमें प्रिपरेशन नहीं थी, तो क्या करते हो तुम घर पे जाके, और वो हिस्ट्री का और वो मैं डेली याद और करवाता हूँ, क्या प्रिपरेशन की आवश्यकता। चलो हाँ, हाँ मैं तो इसलिए पूछ रहा था तुमसे कि अभी एक मैं पुराने बैच में क्लास ले रहा था ना, जिस बैच को साल भर से अधिक समय हो गया, तो उसमें जो पीछे बैठे थे उन लोगों से मैंने पूछना, तो कल वाला शुरू किया था, कल वाला किसको याद है, कि उस बैच में उन बच्चों ने कहा कि सर आप मत पूछा करो, हम आगे सुनाएंगे। तो डेली खुद आगे सुनाते हैं। तो जैसे मान लो मैं 9:15 की क्लास होती है, मैं 9:20 पे भी जाता हूँ, तो खुद ही लेके लग जाते हैं, माइक लेके लग जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं। आज मैं गुस्सा, तो एक बच्चा आगे खड़ा खड़ा सुना रहा था, कल जो पढ़ा है पूरा सुना दूंगा मैं, वैसे पूछना नहीं है क्वेश्चन, पूरा पूरा मैं बोल के सुनाता हूँ। पीछे को 3-4 लड़के बैठे जो आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं उनको डांटते हुए आगे ले गया, तुम सुनाओ रे, वो सुना रहा है, तुम बैठे बैठे बातें कर रहे हो। उनसे पूछा तो उनको याद नहीं थे। फिर मैंने पीछे वालों सबका नंबर लगाया, तुम सुनाओ तुम सुनाओ, तो उनको याद तो एक को भी नहीं थे, किसी इक्का दुक्का टबर को छोड़ के। फिर मैंने उनसे जनरल पूछे कि भाई बैच शुरू हुआ तुम्हारे वाला तो पुराना बैच हो गया, भाई तुम तो पुराने बच्चे हो, साल भर से अधिक का समय हो गया। हाँ, तो साल भर में 12 महीने में कम से कम टेस्ट 30 होते हैं ना, 30 तो मान के चले अपना भाई। अब आजकल आपके, हमने महीने में 3 के, पहले तो हम 4 लेते थे, हर मंडे को लेते थे, था ना। फिर बीच में बच्चों ने कहा सर हर मंडे को हमारी तैयारी नहीं होती, थोड़ा टाइम दो, तो फिर 10-10 दिन का, आजकल 10-20-30 कर रखा है, वरना पहले हर मंडे को ले लिया करते थे, हर मंडे को। तो अब फिर भी मैंने कहा कुछ दिवाली की छुट्टियां निकाल दो, कुछ होली की छुट्टियां निकाल दो, साल भर में तो छुट्टियां भी तो आ गई, तो उनको निकाल दो, कुल के भी 30 टेस्ट तो हो ही गए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कईयों से, तो उनमें ज्यादातर के 2025 में तो एक भी टेस्ट नहीं दिया। तुम भी नहीं दोगे, ऐसे मत करोगे। जैसे जैसे बैच पुराने होते हैं ना, बच्चे देते नहीं टेस्ट, हाँ, लापरवाह हो जाता, हाँ 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 हाँ। तो अब हम क्या घर पे फोन करते हैं,
जो टेस्ट नहीं देते कि भाई आपके बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, नहीं आ रहा है। पर कई बहादुर लोग होते हैं जी, कई ऐसे हैं कि भाई मैसेज कर दिया, घर वाले मैसेज वगैरह देखते ही नहीं है, या एक बार यहां से कॉल किया, घर वालों ने नहीं उठाया तो वापस नहीं हुआ, या कई बहादुर लोगों ने नंबर ही अपने लिखवा दिए, है ना, आगे चेंज करवा दिए, पापा की सिम चेंज हो गई, नंबर चेंज कर लो सर। फिर फोन करते गए, भाई टेस्ट नहीं दिया होगा, हाँ वो अब यार गांव आया हुआ है एक बार मैं भेज दूंगा उसको थोड़े दिनों में, तब दे देगा वो सारे टेस्ट। तो ऐसे भी कर जाते हैं, तुम मत करना ऐसे। ऐसा कई बार आपके साथ होगा, सरप्राइज छोड़िए, कई बार ऐसा भी आपके साथ होगा कि आपको पता होगा 20 तारीख को कौन सा टेस्ट है, फिर भी तैयारी नहीं होती, भिन्न भिन्न अलग अलग कारणों से, किसी वजह से नहीं हुई हो, तो भी मैं कहता हूं टेस्ट देने आना। वो टेस्ट पक्के देना जिस दिन तैयारी नहीं है, तब ना ये, तब अपना दिमाग वास्तव में उसी दिन पता चलता है। वरना इन टेस्टों में क्या भाई, इकोनॉमी के 25 पन्ने पढ़ाए, उनका टेस्ट ले लिया, तो वो बच्चे ज्यादा पढ़ा दिए, 50 पढ़ा दिए, 100 पढ़ा दी, एक पोथी हो गई। पर पता तो है ना भाई, ये पढ़ा इसमें से, और वो भी कि भाई आज पढ़ना है और कल टेस्ट है, ये अपने को पता 10 दिन, अब 10 दिन वही वो पढ़ रहे हैं, वही वो पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या अपने को याद होती है, मोटी मोटी चीजें याद होती है, आंसर लिख देते हैं। अब ना आप कभी आज के 2 महीने बाद जब इकोनॉमी का टेस्ट होगी तो इतनी याद नहीं, उस दिन किसी आंसर पे दिमाग जोर डालेगा कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वास्तव में पेपर वही होता है, क्योंकि जब हम लास्ट दिन देने जाते हैं, उस दिन इकोनॉमी पहले दिन की थोड़ी पड़ी हुई होगी, उस दिन तो, तब हमेशा कहते हैं कि पेपर, मेरा ना ये व्यक्तिगत है कि लास्ट 5-7 दिनों में किसी भी एग्जाम से पहले, जो आरपीसी एग्जाम, लास्ट 5-7 दिनों में जो भी पढ़ के जाते हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं होता कभी। तो मैं हमेशा पहले यूं समझते थे कि यार पढ़ाई पुरानी है, पेपर पूर्व ज्ञान तत्व ज्ञान से पास होता है, जो पुराना पढ़ा हुआ उसी से पास होगा। तो तुम जब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे टेस्ट लेंगे, भाई 3 महीने बाद हम कहेंगे बीच में कि एक दिन इकोनॉमी का टेस्ट है, तो उतनी इकोनॉमी याद भी नहीं होगी तुम्हारे, तुम जो सब्जेक्ट चल रहे होंगे वो पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़े वो भी समझ में नहीं आएगा, उस समय जो टेस्ट होंगे वो होंगे। तो टेस्ट देना कभी बंद मत करना, टेस्ट सारे के सारे देना, जो सारे टेस्ट दे लेता ना तो ही बेड़ा पार है। ना आज मैंने उनसे क्यों लिटरली पूछे, मैं तुम बताओ तो सही दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए, क्योंकि उनको पता भाई झूठ भी बोलते तो मैं यहाँ से लिस्ट निकाल लेता। और मेरे याद दिमाग में इसलिए है कि अभी किसी एक पेरेंट्स आए किसी एक बच्चे के, उन्होंने आगे पूछा मेरे से कि भाई ये कितने दिन से क्लास नहीं आ रहा है, अब ये कैसे पता चले कितने दिन से नहीं आ रहा है, या तो अटेंडेंस लेनी शुरू करें जैसे छोटी क्लासों में लेते वो तरीका अपना है। तो मैंने कहा सर मतलब, तो मैंने यूं उससे पूछ लिया कि लास्ट टेस्ट कब दिया था, तो उसने कहा सर 15 दिन पहले दिया था। तो इसका मतलब है 15 दिन से नहीं आ रहा, तो अच्छा 15 दिन से नहीं आ रहे, तो उसने कहा हाँ सर 15, उससे पहले आ रहे थे, उससे पहले क्या सब्जेक्ट चल रहे थे क्लास में, क्या याद है तुम्हें, तो उसे सब्जेक्ट नहीं बताएगा। तो मैंने पूछा सही से बता भाई कब से नहीं आ रहा है, तो उसने कहा सर बीच में 1-2 दिन आया था, बाकी पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रहा हूं। फाइनली ये था कि शुरुआत के 10 दिन ही आया था, उसके बाद आया नहीं, 6 महीने से जयपुर एडमिशन लिया नहीं आया। उसके बाद होता क्या है, तुम ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे जब से आने लगे ना, तब से समस्या ज्यादा आने लगी। पहले क्या कोचिंग में कौन आता, बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद, उस आदमी को पता था नहीं जाऊंगा तो बर्बाद हूं, करूंगा क्या मैं, यदि नहीं जाऊंगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो उस पैसे की वैल्यू भी समझता था। तुम छोटे बच्चों के सामने टारगेट नहीं है इसलिए तुम्हें दिखता नहीं है चीजें। पर पहले दूसरी चीज थी, पहले हम जब बीए करके भी आते हैं, एमए करके आते, हमें खूब सारी चीजें आती थी। आप ये इकोनॉमी तुम्हें इतनी लिखवाते हैं या मैं हिस्ट्री इतनी लिखवाता हूं, इतनी तो मैंने खुद ने भी कभी नहीं पढ़ी थी। जितनी अब पढ़ाते हैं तब थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाते। हमारी क्लास होती 2 घंटे, 7 से 9 घर जाओ। इकोनॉमी पढ़ी, दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते था, इकोनॉमी पढ़ी, फिर घर चले जाते, महीने पर 1.5 महीने दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते। अब पूरे दिन बैठ के इकोनॉमी के बारे में सोचना है, इकोनॉमी के बारे में सोचो, इकोनॉमी का अखबार पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार आता वो पढ़ते, इकोनॉमी वाला पेज पढ़ते, 1.5 महीने इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, 1.5 महीने में फील आना चाहिए कि मनमोहन सिंह अपने, और मेरे से बड़ी इकोनॉमी कोई नहीं जानता। 1.5 महीने बाद पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो फिर भी उसमें लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आत्मा मेरे अंदर प्रविष्ट हो चुकी है और संविधान मैं बनाऊंगा। तो उस एक सब्जेक्ट को यूं आत्मसात करते, एडप्ट करते पूरी तरीके से, और थोड़ी बहुत चीजें सर लिखवाते, बाकी था खुद पढ़ेंगे। आज जब छोटे बच्चे आने शुरू हुए तो तुम्हारे तो हम 4 घंटे क्लास लगाते, उसमें भी बच्चे शिकायत करते हैं कि 4 घंटे बुलाते हो, इतनी दूर से आते हैं, 6 तो लगाओ।
खूब सारे बच्चे आगे शिकायतें करते हैं इस प्रकार की। जब मैं कहता हूँ यार नहीं करनी है, अपने 4 घंटे में खूब जाएगा। फिर हमारे समझ में है कि तुम्हें इतनी चीजें लिखवानी है और तुम्हें अंगेज ही रखना है, तो फिर 6 घंटे वाला सिस्टम करना पड़ेगा कि 6 घंटे लगाई जाए क्लास हो। तो तुम खुद ध्यान दो। कोचिंग का काम कोचिंग अपने हिसाब से करती है। कोचिंग काम क्या होता है कि बच्चे आ जाए, पढ़ा दे, उनको अच्छे से पढ़ा दे, याद करवा दे उनको, और टेस्ट ले ले, यही तो काम। अब यदि ये शुरू किया जाए कि भाई डेली अटेंडेंस ली जाए, तो फिर वो भी करना पड़ेगा कि मुर्गे भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, डंडे भी लगाने पड़ेंगे, हाथ ऊपर करवाने पड़ेंगे। फिर तो स्कूल में इसमें कोई अंतर बचेगा ही नहीं। इतना तो मान के चलेंगे जिसने 12th कर ली वो इतना तो समझता है कि डेली जाना तो चाहिए। मैंने अभी एक बच्चे को पूछा किसी को कि महीने के कितने रुपए आते हैं, उसने कहा 8,000। कितनी तारीख को आ जाते हैं, उसने 1 तारीख। ऐसा कब हुआ है कि 1 तारीख के बाद है, उसने कहा एक बार भी नहीं। हमें सब पापा ने 1 तारीख को डलवा दिए। इसका मतलब घर वालों की तरफ से कोई कमी नहीं। मैंने चुप रहे तुम। फिर मैंने उससे पूछा ऐसा कितनी बार हुआ कि तुम कोचिंग आए और आने के बाद तुम्हें कहा दिया घर जाओ, आज तो क्लास नहीं है? सर एक बार भी नहीं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुम आए 7 से 9 आए, फिर 9 से 11 के अंदर तुम्हें कहा कि यार चाय वाय पी के आ जाओ यार, मास्टर नहीं है आज तो 11 बजे वापस आ जाना? क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें टेस्ट का कहा हुआ था और कोई इक्का दुक्का बार छोड़ गए कि उस दिन टेस्ट ना लियो? कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कह देते हैं, फिर हमें लगता है कोई टीचर शाम को हमें कहता है कि मैं ट्यूसडे को और छुट्टी पे रहूंगा, तो हमें लगता है आज नहीं लगाएं, ट्यूसडे को लगाएंगे ताकि छुट्टी मैनेज कर लेंगे, वरना जिस दिन छुट्टी पे जाएंगे अपने करेंगे क्या उस दिन? तो वो हम टीचर की अवेलेबिलिटी के आधार पर कई बार कर लेते हैं। ऐसा कभी तुमने? ऐसा भी नहीं। इसका मतलब कोचिंग भी अपना काम पूरा कर रही, घर वाले भी अपना काम पूरा कर रहे, फिर तुम्हारे ही बचा। तो मैंने आज वो आगे वाले बच्चे उस क्लास के बड़े सिंसियर हैं, वो लड़के लड़कियां सारे जीते जीते बैठते हैं, वो सारे के सारे मतलब मैं जैसे उनको पढ़ा गया 3 पन्ने पढ़ा गया तो 3 पन्ने छोड़ो सर, हम पिछले 10 पन्ने सुना देते हैं, और एक जना माइक लेके पिछले 10 पन्ने बोल देता है। तो सर मैं बोल रहा आप बैठ जाओ हम सुनाते हैं। तो शुरुआत के 15-20 मिनट वो उल्टा लड़ लेते हैं कि सर कल इससे पूछा था, आज मेरे से पूछ लो, मैं याद करके आया था, फिर भी कल भी आपने नहीं पूछा, मैंने हाथ खड़ा किया था, सर आज पूछ लो। तो उनमें यूं रहता है। और मैं 3-4 बच्चों से सुन लेता हूँ अलग अलग रैंडम में, तुम सुना दो, तुम सुना, तुम सुना। एक वो भी हिचक भी खुलती है, बोल भी देते हैं, उनके याद भी रहते हैं, सारी चीजें रहती। तो मैं आज उनको कह रहा था कि तुम लोग जो कहते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, कंपटीशन कितना ज्यादा है, क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं, ये देख लो क्लास में बाकी केवल हमें गुप्त दान देने के लिए आए हैं कि ये पैसे वाले लोग हैं, इनको लगा सर गरीब है थोड़े, जाके सर को पैसे दे देते हैं ताकि सर का घर चल जाए, बाकी इनको पैसे की कोई टेंशन है नहीं। तू कहाँ था इतने दिन? कहा इधर तो नहीं था। तो कहा यहाँ देखा इसको? तो हाँ वैसे क्या, इधर ही कहाँ है, पीछे बैठा है ना, और पीछे डेली आता तू ना? ना बीच में एक आधे दिन एबसेंट तो हुआ था ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरे को नहीं पता था हुआ था कि नहीं हुआ। मैंने कहा हुआ ना सर। अभी और थोड़ा जोर दूं, 2-3 छुट्टियों पे आएगा। चलो बात ठीक, आगे लिखो। तो डेली आया करो भाई, पढ़ा करो यार। तुम्हें पढ़ने में मजे नहीं आते क्या? अच्छा नहीं लगता तुम? हाँ हाँ, तो तुम सुना दो तो मैं तो ऐसे पूछ लूंगा। सुना नए नए बैच में क्या बच्चे शर्म करते हैं कि सर खड़ा नहीं हुआ जाता। आज उस बैच में 1-2 लड़कियां वो पीछे बैठी थी, हालांकि मैं उन लड़कियों को डांट के तुम एक भी पीछे नहीं बैठोगी, आगे आगे बैठोगी सारी सारी। अब वो खड़ी हुई, सर मैं तो पहली बार खड़ी हुई तो बोला नहीं जा रहा। तो फिर तो मैंने कहा होगा एक बार सर बैठो बैठो, अब सारे खड़े हो जाओ, पीछे वाले खड़े। अब पहली बार तो हो गया, अब कल दूसरी बार खड़े हो गए तो कल पक्का पक्का सुना देना। क्या हो जाएगा, मत कहता हूँ कोई नहीं सुना पाए, आप आगे आए, आप नहीं सुना पाए, क्या हो गया? आपने कहा सर नहीं है, मैं आ गया सर पर मेरे से नहीं बोला जा, जाके बैठ जाओ। पर कई आते ही नहीं है, बोलते नहीं, या आधे सुना दे कि भाई मेरे सर मिर्जा रजा जय सिंह में मेरे को तो आधी बातें याद आ रही है, सर सुना दे। मैं कहता हूं जितनी आधी आप सुनाओगे ना वो ता जिंदगी याद रहेगी। उल्टा जो नहीं सुनाई ना वो अपने को पता चला कि ये चीजें याद नहीं होती। अगली बार मैं पढ़ूंगा तो उन चीजों पर ध्यान दूंगा कि यार पिछली बार ये राय कवि वाली बुक मेरी याद नहीं आई थी, ये बिहारी जी वाली तो मेरी याद आ जाती है पर राय कवि वाली याद नहीं आती। तो आप जब भी कभी राय कवि पढ़ोगे दोबारा आपको दिमाग के ये याद नहीं रहती, ये याद नहीं रहती तेरे।